वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल thescience.com। तो अभी तक हम लोग ने 4 पार्ट देख लिए। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्पेसिएशन एज वेल एज ह्यूमन इवोल्यूशन, जो इसके एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। ओके, तो अभी तक 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट आप देख रहे हो, तो इसके पहले आप वो 4 पार्ट देख लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को सिंपल वे में एज वेल एज कैसे आंसर लिखना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हर एक टॉपिक से, मैंने लिख के दिया है। ओके, तो चालू करते हैं स्पेसिएशन। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, स्पेसिएशन बहुत रेयर टॉपिक है, बहुत रेयर। अगर देखने जाए हमारे 6-7 साल का क्वेश्चन पेपर भी उठा ले, तो स्पेसिएशन तो बोर्ड वाला भी पूछना भूल गया है। बट फिर भी टॉपिक का मतलब क्या होता है ध्यान दो। स्पेसिएशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मान लो जो हमारे टाइगर्स हैं, एक एग्जांपल देता हूं, जो हमारे टाइगर्स हैं, पहले सब एक साथ ही रहते थे जंगल में, बट कुछ टाइगर चले गए कहां? पोलार रीजन में। पोलार मतलब जहां आइस पूरा है ना, अंटार्कटिका वाले एरिया में। और कुछ चले गए जंगल में। जो भैया जंगल में वो लोग क्या कर रहे हैं? सर जंगल में मंगल कर रहे हैं। अरे भैया, और जो जंगल में रह गए वो नॉर्मल बंगाल टाइगर अपने बन गए। ओके, और जो पोलार में चले गए वो व्हाइट कलर के टाइगर बन गए। तो स्पीसीज तो नई नई बन गई ना, 2 अलग अलग स्पीसीज आ गई। तो वही लिखा है, स्पेसिएशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। पर किससे? अर्लियर वन से, मतलब पिछले वाले से ही 2 नए जन्म लेते हैं, नई स्पीसीज का जन्म होता है। उसे क्या कहते हो? स्पेसिएशन। फिर से रिपीट करता हूं, स्पेसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। पर ऐसे क्या आवरा डाबरा आ गया, क्या गिली गिली छुआ गया, नया आ गया, ऐसे थोड़ी ना आएगा। भगवान एक बना के चले गए, वो सब भगवान सब काम नहीं करते। ओके, तो स्पेसिएशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होगा किसका? नए स्पीसीज का। कहां से आया भैया नया स्पीसीज? कहां से आया? व्हाइट कलर वाला टाइगर कहां से आया? पहले एक संगरी में रहे होंगे ना, फिर जगह अलग हो गया, कुछ लोग वहां चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए। जो चले गए पोलार रीजन में, वो जो पोलार रीजन में चले गए वो क्या हो गए? आइस मतलब व्हाइट कलर के टाइगर में कन्वर्ट हो गए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेसिएशन क्यों आता है? स्पेसिएशन क्यों आता है? जेनेटिक वेरिएशन। या तो उनका डीएनए बदल गया होगा, मान लो सब टाइगर एक साथ ही रह रहे थे पर दोनों का डीएनए बदल गया तो अलग अलग बन गए। जैसे देखो, लेपर्ड देखोगे, चीता देखोगे, तो लेपर्ड, चीता, टाइगर ये तीनों सेम दिखते हैं। तो एक समय पर पक्का इनके पूर्वज सेम रहे होंगे, पर क्यों अलग अलग हो गए? 3 अलग अलग टाइप, क्योंकि शायद जो नई पीढ़ी आई होगी डीएनए में बदलाव आ गया रहेगा, तो एक नया जन्म आ गया। तो जेनेटिक वेरिएशन, डीएनए जो रहा होगा उसमें चेंज आने की वजह से आया होगा ये। या फिर जोग्राफिकल चेंज, जोग्राफिकल चेंज मतलब ज्योग्राफी बदल गया ना भैया, कोई कहीं और जंगल में रहने चला गया तो कोई पोलार रीजन में चला गया रहने के लिए, ज्योग्राफिकल चेंज हो गया, उसका लैंड हैबिटाट चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा? हैबिटाट मतलब रहने वाला अड्डा, जगह जहां रहता था वो बदल गया। रिप्रोडक्टिव चेंज मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहा होगा उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही चेंज हो गया रहेगा। वो एनिमल अब अपने ही स्पीसीज के एनिमल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करता होगा, अब किसी और दूसरे एनिमल के साथ रिप्रोडक्शन करने लगा, तो भी एक नई प्रकार का एनिमल आ जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव चेंज। अगर उसने रिप्रोडक्टिव एनिमल ही बदल दिया, अपना पार्टनर बदल दिया, सेम स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, किसी और स्पीसीज के साथ कर रहा है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा ना, तो रिप्रोडक्टिव चेंज। तो एक नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। स्पेसिएशन का मतलब होता है एक नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। किससे आ रहा है भैया? अर्लियर वन से आ रहा है, पुराने वाले से ही आ रहा है, नया आ रहा है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? 4 फैक्टर दिया है। रिप्रोडक्टिव चेंज हो सकता है, या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। मान लो कुछ टाइगर अभी भी कर सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं, नई स्पीसीज का जन्म करवा सकते हैं। कुछ टाइगर्स को उठा लिया या कुछ किसी एनिमल को। इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल है बर्ड्स। अमेरिका में देखने को मिला, गैलापागोस एक आइलैंड है। ओके, वहां क्या हुआ था कि एक आइलैंड पे कुछ बर्ड्स चली गई। जो अमेरिका में बर्ड्स मिलती हैं वो एक आइलैंड पे चली गई। मान लो ये समुंदर है आजू बाजू और यहाँ एक आइलैंड है, माउंटेन्स है, तो ये माउंटेन्स वाले एरिया में चले गए, आइलैंड पे चले गए। कौन गए? बर्ड्स। अब ये बर्ड्स यहाँ गए तो यहाँ उन्होंने इंसेक्ट्स खाने को मिलता था। नॉर्मली बर्ड्स क्या खाती हैं? सीड्स। ओके, वो बर्ड सीड्स खाती थी, बट आइलैंड पे जाने पर उन्हें सीड्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें इंसेक्ट मिल रहे थे, तो इन्होंने इंसेक्ट खाया। मतलब देखो, ये स्पीसीज एक अलग स्पीसीज बन गई। इंसेक्ट खाने की वजह से इनका जो चोंच का साइज था, बिग, वो भी चेंज हो गया। ओके, तो धीरे धीरे एक नई स्पीसीज का जन्म हो गया। यहाँ पर जो बर्ड थी वो अलग थी, और वही बर्ड अगर अमेरिका में मिलती है जो, वो अलग हो गई। तो क्यों स्पेसिएशन क्यों आया? क्योंकि वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन मतलब एक जगह में ही रह जाना। वो जो बर्ड्स यहाँ आई वो वैसे रह गई, कभी यहाँ से फिर रिटर्न गई नहीं, तो यहाँ पर एक नई स्पीसीज का जन्म हो गया। जब कोई ज्योग्राफिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म
उसका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा। कितने टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय के लिए वो वहीं रह जाएंगे, तो उनके अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा, और जो बदलाव आएगा उसकी वजह से एक नई स्पीसीज का जन्म होगा। तो स्पेसिएशन होता है हमारा खत्म। स्पेसिएशन का डेफिनेशन याद रखिए, और कौन से स्पेसिएशन के कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से स्पेसिएशन आता है। तो 4 फैक्टर है, मैंने लिख के दिया हुआ है। ओके, 4 फैक्टर और स्पेसिएशन का डेफिनेशन इनफ है आपके स्पेसिएशन टॉपिक के लिए। अब हम चालू करेंगे हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो चालू करते हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो आपके पहले तो पैराग्राफ में जो टेक्स्ट बुक में 9 और 10 पे पूरा पैराग्राफ ह्यूमन इवोल्यूशन पे लिख दिया, मैंने उसको शॉर्ट में कन्वर्ट किया है, वो तो पढ़ेंगे। बट ह्यूमन इवोल्यूशन जो दिया हुआ है, ये जो सीरीज में नाम दिया हुआ है, इसमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्टोपिथिकस 4 करोड़ पे क्या बोलते हैं, 2.5 करोड़ पे ड्रायोपिथिकस, एंड 1 करोड़ पे रामापिथिकस, 40,000 पे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, 20,000 पे स्किल्ड मैन, 15 लाख पे मैन विद इरेक्ट पोस्चर, नरेंद्रथल, क्रो-मैग्नन मैन। ये सब नाम जो हैं, इसमें से अगर आप बहुत कमजोर हो, आपको नहीं याद होता है, तो इजिप्टो, ड्रायो, रामा, ये तीनों याद रखो। पिथिकस, पिथिकस से स्पेलिंग सेम है, थोड़ा आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, वरना बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 करोड़ पे हमारे जो एकदम पूर्वज, पहले पूर्वज रहे, 7 करोड़ पे देखने को मिला। जब डायनासोर डिसअपियर हो गए, तो लास्ट डायनासोर कब हो रहे हैं, डिसअपियर हो गए 7 करोड़ पे। उसके बाद से उसका फॉसिल में नहीं मिला है, मतलब सब डायनासोर तभी खत्म हो गए। उसके बाद में हमारा उसी टाइम से फॉसिल मिलना चालू हुआ है। ओके, हमारे पूर्वज के। ओके, तो लेमर लाइक एनिमल, हमारे पूर्वज ना बंदर हैं ना लंगूर हैं। हमारे जो पूर्वज हैं बालक, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, हमारे पूर्वज लैमर लाइक दिखते थे, लैमर की तरह दिखते थे। ओके, लैमर लाइक एनिमल थे, उनको टेल था। 7 करोड़ पे पहला उनका हमको फॉसिल्स मिलते हैं, उससे पुराना नहीं मिलता है, उतने तक ही मिलता है। ओके, उसके बाद में हमारा और इवॉल्व हुए, टेल गायब हो गया, इसका नाम रखा इजिप्टोपिथिकस। ओके, यस, 4 करोड़ पे देखने को मिला, टेल डिसअपियर हो चुका उस टाइम पे। फिर कुछ एनिमल चले जाते हैं एशिया कंटिनेंट में, और कुछ चले जाते हैं अफ्रीका। ओके, ऐसा माना जाता है एशिया और अफ्रीका एक टाइम पे जुड़े हुए थे। फिर बाद में जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, वो मूव करने की वजह से हमारा जो अफ्रीका एंड एशिया थे, दोनों जुड़े हुए थे, वो दोनों अलग हो गए। तो इसकी वजह से कुछ एप लाइक एनिमल्स जो थे 4 करोड़ पे, जिनका नाम था हमारा इजिप्टोपिथिकस, ये इजिप्टोपिथिकस कुछ लोग चले गए हमारे एशिया कंटिनेंट में और कुछ रह गए अफ्रीका में। तो जो साउथ मतलब जो चले गए हमारे एशिया कंटिनेंट में, वो कन्वर्ट हो गए गोरिल्ला एंड औरंगउटन, गिबॉन एंड औरंगउटन। गिबॉन एंड औरंगउटन ये बंदर जैसे दिखने वाले थे, और जो अफ्रीका में रह गए थे एप्स, वो एप्स किस में डेवलप हो गए, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। इसलिए आज भी आप अगर देखोगे अफ्रीका के जो लोग रहते हैं, वो थोड़ा गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे दिखते हैं। उसके पीछे का कारण है कि वो वहीं से इवॉल्व हुए। ओके, बट और हम एशियन कंटिनेंट में हम गिबॉन और औरंगउटन जैसे हमारे वो पूर्वज रहे। ओके, ये कब हुआ भैया, 2.5 करोड़ पे, दोनों जगह देखने को मिला है। अब हम आते हैं 2.5 करोड़ पे, इसे उनको क्या बुलाते हैं, यहाँ का हो मतलब अफ्रीका हो या एशिया का हो, उसे बुलाते क्या है, ड्रायोपिथिकस। 2.5 करोड़ पे ड्रायोपिथिकस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 करोड़ पे हमारे पूर्वज लैमर लाइक एनिमल, उसके बाद में हमारा 4 करोड़ पे इजिप्टोपिथिकस, 2.5 करोड़ पे ड्रायोपिथिकस, और 1 करोड़ पे रामापिथिकस। ओके, वैसे इनके बीच में 2 करोड़ पे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो मिला है, इरेक्ट पोस्चर। वो इरेक्ट मतलब सीधा, पोस्चर मतलब पीछे का, रीढ़ की हड्डी, इरेक्ट होने लगा। पहला इरेक्ट पोस्चर के साथ जिसको देखने को मिला, 2 करोड़ पे देखने को मिला। फिर 1 करोड़ पे कौन आया, हमारा रामापिथिकस, पूर्वज को कहते हैं। उसके बाद अच्छा, ये जहां डेवलपमेंट देख रहे हो, कहां डेवलपमेंट देख रहे हो, इन एशिया। ओके, अफ्रीका वाला यहीं पर खत्म हो गया, अफ्रीका वाला 2.5 करोड़ पे यहीं पर खत्म हो गया। एशिया में क्या क्या बदलाव आ रहा है, फिर आगे क्या हुआ बालक, ग्रोन अप इन साइज में बड़े होने लगे। पहले हमारे जो पूर्वज रहे इतने हाइट में रहे ना, धीरे धीरे साइज भी बढ़ने लगा। ओके, साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट, धीरे धीरे इंटेलिजेंट होने लगे। ये बात है 40 लाख की। ओके, उसके बाद में आता है हमारा 20 लाख। वैसे यस, 20 लाख पे हम उसको क्या बुलाते हैं, स्किल्ड मैन। ओके, 20 लाख में क्या बुलाते हैं, स्किल्ड मैन, क्योंकि हम हाथों का उपयोग करने लगे, हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए स्किल्ड मैन नाम रखा गया। ओके, होमो जीनस जो होमो है उसमें रखा गया, स्किल्ड ह्यूमन को होमो जीनस में रखा गया। फिर ह्यूमन अपने इरेक्ट पोस्चर के साथ वॉक करने लगा, चलने वाले लगा, मतलब हाथ यूज नहीं करता। पहले चलने में हाथ पैर दोनों यूज होता था, अब सिर्फ पैर पे चलने लगा 15 लाख पे। फिर सबसे पहले वॉइस वाला मैन कौन है, 1.5 लाख पे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है आपके एक्सरसाइज में भी है। फर्स्ट वॉइस मैन का नाम क्या होगा, तो नरेंद्रथल, तुम्हें लिखना है 1.5 लाख पे। फिर फायर, आग की डिस्कवरी 1 लाख साल पहले हुई है। ओके, उसके बाद में क्रो-मैग्नन मैन 50,000 साल पहले इवॉल्व हुए। फिर एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया है, और आर्ट और राइटिंग, ये लिखने की जो कला है, ओके, ये 5,000 साल पहले आया। तो फाइनली आपने टेक्स्ट बुक में पूरा जो कंक्लूजन दिया हुआ पैराग्राफ, उसको शॉर्ट में मैंने लिख के दिया, आप इसे लिख लीजिए। एंड
आपको ये नाम तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि कोरिलेशन में पूछा जाता है। जैसे 4 करोड़ पे इजिप्टोपिथिकस तो 2.5 करोड़ पे क्या ड्रायोपिथिकस। ओके, 1 करोड़ पे रामापिथिकस तो डेढ़ लाख पे क्या 1.5 लाख पे हमारा नेरेंद्रथल मैन। 50,000 पे क्या क्रोमैग्नोन मैन। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये नाम कुछ फेमस है, इसके ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अगर ये नाम याद रखना है, जब भी साइंस 2 का टेक्स्ट बुक आप ओपन कीजिए, ये साइंस 2 के टेक्स्ट बुक में ओपन करते ही सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़िए। देखिए जो हार्ड टॉपिक होता है अगर उसे आपको याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब पढ़ने बैठो तो हार्ड टॉपिक को ही पढ़ना चालू करो। ओके, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो यस, ये नाम को अगर आप बार बार पढ़ोगे, जैसे अभी देखो मेरा तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, बट अभी आप नए नए हो तो आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि हाँ 7 करोड़ पे ये था, हमारे लेमर लाइक एनिमल आ गए, 4 पे इजिप्टोपिथिकस आ गया, 2.5 पे हमारा ड्रायोपिथिकस आ गया, 1 करोड़ पे रामापिथिकस आ गया, फिर हमारा 40,000 पे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आ गया, उसके बाद 20,000 पे स्किल्ड मैन आ गया, उसके बाद 20 हो गया स्किल्ड मैन आ गया, उसके बाद हमारा नरेंद्रथल 1.5 लाख पे आ गया, उसके बाद 50,000 डायरेक्ट है, 50,000 पे हमारा रामापिथिकस आ गया, और बीच बीच के कुछ इवेंट रहे हैं। ओके, तो इवेंट भी मैंने लिखा है क्योंकि 40 लाख वाला इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और 1 लाख वाला इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10,000 वाला भी और ये 5,000 वाला भी, क्योंकि ये इवेंट्स है ना। यहाँ तो भैया फायर की खोज हो गई है, एग्रीकल्चर कब चालू हुआ है, राइटिंग आर्ट कब आया है, ऐसे करके एक एक मार्क्स का सवाल बन सकता है। तो फाइनली ये चैप्टर होता है खत्म। ओके, इजी वे में एक्सप्लेनेशन हाउ टू राइट, हाउ टू आंसर राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, और हमारा जो भी रहा है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक टॉपिक को। तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फैलाइए और उसे बताइए कि इजी वे में एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर का टॉपिक, हाउ टू राइट आंसर, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जितने आंसर मैंने लिख के दिया हर एक आंसर बहुत ज्यादा वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट इजी वे में ट्राई किया हूं सब जाने का, और आपको जो आंसर दिया हूं वो इजी वे में आंसर याद भी हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।